नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज देश के अलग अलग कोने में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर के युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ईरान पर हमले की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ईरान को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने इजरायल को ईरान पर हमला करने से रोक दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या खामेनेई संग मिलकर ट्रंप नेतन्याहू को देंगे झटका। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। टैरिफ की मार से अमेरिकी राज्य भी बेहाल। कैलिफोर्निया ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दर्ज किया केस, मनमानी का लगाया आरोप। यूक्रेन ने चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने किया पेश। रूस की तरफ से लड़ रहे थे जंग। चीन ने रूस युद्ध में अपने नागरिकों के शामिल होने से किया था इनकार। टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिली जगह। और चलते चलते में देखेंगे एलियंस की खोज के करीब वैज्ञानिक, मिल गया उनका घर। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय छात्र ने ट्रंप प्रशासन पर ठोका मुकदमा। इमिग्रेशन स्टेटस रद्द करने को दी चुनौती। कैंपस एक्टिविज्म की वजह से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द कर रहा है ट्रंप प्रशासन। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की तैयारी। अमेरिकी न्यायाधीश ने दी चेतावनी। ट्रंप ने निर्वासित किए गए लोगों को ले जा रहे विमान को वापस बुलाने के निर्देश का नहीं किया पालन। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में उबाल। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ असंतोष तेज। माइनिंग एंड मिनरल्स बिल को लेकर तनाव। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को नहीं माना जाएगा महिला। कोर्ट ने आरक्षण देने से किया इनकार। कहा महिला वही जो जन्म से फीमेल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ खेल कर दिया है। इजरायल की पूरी रणनीति ही फेल हो गई है। इजरायल ईरान पर हमले की योजना बना रहा था, लेकिन ट्रंप ने ईरान के साथ ही हाथ मिला लिया और इजरायली पीएम नेतन्याहू से साफ कह दिया कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इजरायल की मदद नहीं करेगा, और अमेरिका की मदद के बिना इजरायल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान के पलटवार से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाल ही में ईरान ने अपनी मिसाइलों के जखीरे के वीडियो जारी किए हैं और यह साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जोरदार पलटवार करेगा। ईरान अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और तेजी से अपनी सेना को मॉडर्न बना रहा है। इसे लेकर अमेरिका के मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इजरायल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजरायल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजरायल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है और इस डील से इजरायल को अलग रखा गया है। बता दें कि हाल ही में ओमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान की बैठक हुई है और इस बैठक को ईरानी सुप्रीम लीडर ने पॉजिटिव बताया है, जिससे संकेत मिलने लगे हैं कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत का दूसरा दौर 19 अप्रैल को है। वहीं इजरायल को इस बात का डर लग रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ 2015 वाला ही समझौता करता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है। इससे इजरायल ही संकट में फंस जाएगा। इससे पहले जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था तो अमेरिका ने उसकी पूरी मदद की थी और अपने डिफेंस सिस्टम इजरायल और उसके आसपास तैनात कर दिए थे। लेकिन अब अमेरिका ने इजरायल से मुंह मोड़ लिया है, तो इसकी खींच मिटाने के लिए नेतन्याहू गजा पर हमले कर रहे हैं और अब तो इजरायल ने गजा की जगह अपने ही लोगों को निशाने पर ले लिया। इजरायली लड़ाकू विमान ने अपने ही इलाके में बमबारी की है। इजरायली सेना की तरफ से इस मामले में सफाई सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि तकनीकी खामी की वजह से विमान से बम गिर गया, लेकिन इससे कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं इजरायल ने भी यह साफ कर दिया है कि गजा के जिस हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है अब वो उससे पीछे नहीं हटेगा। उस हिस्से पर अब इजरायल का ही नियंत्रण रहेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर ही उनके इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों से सिर्फ चीन और अन्य देश ही नहीं, अमेरिकी राज्य भी बेहाल है। कैलिफोर्निया ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रोकने के लिए संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। राज्य का आरोप है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और इससे न केवल कैलिफोर्निया बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कैलिफोर्निया स्टेट की तरफ से दायर मुकदमे में कहा गया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार संविधान के मुताबिक कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास।
जहां एक तरफ अब अमेरिका में ही ट्रंप और उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है, आम जनता उनके फैसलों से त्रस्त है। इस बीच अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख ने बड़ी चेतावनी दी है। जेरोम पावेल का कहना है कि टैरिफ वॉर के चलते महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन में जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं, उनकी वजह से केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की परेशानी बढ़ सकती है। इससे बनी अनिश्चितता की स्थिति अर्थव्यवस्था पर स्थायी असर डाल सकती है। टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक में 4% से ज्यादा और S&P में 3% से ज्यादा की कमी देखी गई। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि टैरिफ के चलते अल्पकालिक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में अमेरिका को इससे फायदा होगा। लेकिन अब ट्रंप का विरोध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे सरकार मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष में अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल यूक्रेन लंबे समय से दावा कर रहा था कि रूस की सेना में चीनी नागरिक भी शामिल है। यूक्रेन की तरफ से किए गए इन दावों को चीन की तरफ से लगातार खारिज किया जा रहा था, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश कर दिया है। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा किया था। हालांकि चीन ने अपने नागरिकों के जंग में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद यूक्रेन ने इन युद्ध बंदियों को मीडिया के सामने परेड कराने का फैसला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पहले भी दावा किया था कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहचान में आए सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस सोशल मीडिया के जरिए चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है। चीन को भी इस बात की जानकारी है। इससे पहले जेलेंस्की ने 8 अप्रैल को जंग में शामिल 2 चीनी नागरिकों का वीडियो शेयर किया, जिन्हें यूक्रेन ने पकड़ा था। और अब यूक्रेन ने मीडिया के सामने चीनी युद्धबंदियों की परेड करवा दी, जिससे चीन भड़क गया है। चीन ने यूक्रेन पर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें कि युद्धबंदियों की पहचान उजागर करना और उन्हें कैमरों और पत्रकारों के सामने पेश करना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। वहीं इस मामले को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन यूक्रेन संकट का सूत्रधार नहीं है, ना ही चीन इसमें भागीदार है। चीन ने कहा था कि हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे चीन की भूमिका को सही ढंग से और गंभीरता से समझें और इसके साथ ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां ना करें। अब यूक्रेन के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन चीनी नागरिकों की परेड करवाने से जिस तरह चीन भड़क गया है, इसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है वो यूक्रेन के खिलाफ कोई एक्शन ले ले, जिससे यूक्रेन पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही अगर यूक्रेन के दावों में सच्चाई है और 2 देशों की लड़ाई में तीसरे देश की एंट्री हो रही है, तो फिर तीसरे विश्व युद्ध का संकट बढ़ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की। तो टाइम मैगजीन की तरफ से जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इस बार किसी भी भारतीय नागरिक को जगह नहीं मिली है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके करीबी बिजनेसमैन एलन मस्क को जगह तो मिली, वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को भी जगह दी गई है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जो हैरान करने वाली बात है। आमतौर पर हर साल किसी न किसी हिंदुस्तानी को इसमें जगह जरूर मिलती थी और कई बार तो 1 दर्जन तक हस्तियों को जगह दी जाती थी। 2024 में बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट और रेसलर साक्षी मलिक को भी इसमें जगह मिली थी। बता दें कि टाइम मैगजीन की ओर से जारी 100 लोगों की सूची को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये कैटेगरीज है लीडर्स, आइकन्स, टाइटन्स और एक्टर्स। इसके अलावा इनोवेटर्स और पायनियर्स को भी इसमें जगह दी जाती है। हालांकि लीडर्स की लिस्ट में भारतीय मूल की रेशमा केवलरमानी को जगह मिली है, लेकिन वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है। केवलरमानी फार्मा कंपनी वेरिटैक्स की सीईओ है। वहीं लीडर्स की लिस्ट में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को जगह मिली है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी इसका हिस्सा है। वहीं अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन जैसे दिग्गज भी शामिल नहीं है। वहीं फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर यूरोपीय देशों के नेताओं को भी जगह नहीं मिली है। इसका कारण यह भी है कि टाइम मैगजीन की प्रभावशाली लोगों की सूची में उन नेताओं को ही शामिल किया जाता है जो हाल ही में उभरे हो और उनके आने से कोई बदलाव या प्रभाव पड़ा हो। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान से लेकर चीन और रूस तक के टॉप नेताओं को इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। पिछले साल साक्षी मलिक को इसमें जगह जरूर मिली थी, क्योंकि तब पहलवानों का आंदोलन जारी था और वो चर्चा में बनी हुई थी। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थी।
ठीक इसी तरह बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भी इसी वजह से जगह मिली है क्योंकि उन्होंने हाल ही में देश की सत्ता संभाली है और उनके आने के बाद से देश में स्थितियां काफी बदली हैं। और अब चलते चलते में बात दूसरी दुनिया की, तो एलियंस को लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं, जैसे वो पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर उनका बेस है, उनकी तकनीक इतनी एडवांस है कि वो हमारी नजरों में नहीं आते, लेकिन आज तक एलियन से किसी भी तरह का संपर्क करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी खोज में जुटे हैं कि पृथ्वी के अलावा और किसी दूसरे ग्रह पर जीवन हो सकता है। हमारे सौर मंडल में तो दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, इसलिए दूसरी दुनिया की खोज तेजी से चल रही है। और अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद एक ग्रह पर एलियंस के होने का दावा किया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शीर्ष खगोलविदों का कहना है कि उन्होंने K2-18b नामक इस ग्रह पर जीवन से जुड़ी गतिविधि का अब तक का सबसे अच्छा संकेत देखा है। उन्होंने कहा कि हम 99.7% आश्वस्त हैं कि इस ग्रह पर जीवन मौजूद है। इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन इंसानों को इस ग्रह तक पहुंचने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने वैज्ञानिकों के हवाले से बताया है कि K2-18b नामक एलियंस ग्रह हमारी पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। नए ग्रह की खोज करने वाले दल में शामिल वैज्ञानिकों का मानना है कि नतीजे इतने पुख्ता हैं कि इसकी सिर्फ 0.3% संभावना है कि यहां जीवन नहीं हो, क्योंकि यहां कुछ संकेत जो मिल रहे हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है और जीवन के लिए जरूरी भी है। ये एक पानी से भरा महासागर, एक घने हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल वाला ग्रह है। प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने बताया कि अगर ये हाइसीन दुनिया है तो ये ग्रह महासागरों से ढका होगा। हाइसीन शब्द हाइड्रोजन और ओसन को एक साथ मिलाने से बना है। उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं जानते कि उन महासागरों का तापमान क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये पृथ्वी से थोड़ा गर्म होगा। ऐसे में यहाँ जीवन की संभावनाएं मानी जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि एलियंस ग्रह की दूरी 120 प्रकाश वर्ष है। ऐसे में अगर इस ग्रह पर कोई रेडियो संदेश भी भेजा जाए तो उसकी वापसी में ही 240 साल लग जाएंगे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।